हेलो फ्रेंड्स, किड्स एडुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 7 की सुभाषिका संस्कृत बुक का अष्टम अध्याय सुवचनानी आपको श्लोकों का सारा हिंदी मीनिंग आपको बताने जा रही हूँ। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा ताकि उन्हें भी संस्कृत समझने में कोई परेशानी ना हो। तो पढ़ते हैं। सर्पा पिबन्ति पवनम न च दुर्बलास्ते शुष्के तृणो वना गजा बलिना भवन्ति। इसका अर्थ है सर्पा मतलब सांप, पिबन्ति पीते हैं, पवनम हवा, सांप हवा पीते हैं फिर भी दुर्बल नहीं होते हैं। दुर्बलास्ते मतलब दुर्बल ना मतलब नहीं, सांप हवा पीते हैं फिर भी दुर्बल नहीं होते हैं। आगे शुष्क जिस प्रकार हाथी, गज मतलब हाथी, सूखे हुए घास को खाकर भी बलवान होता है, अर्थात कि बलवान हो जाता है, बलहीन नहीं होता है, बलवान हो जाता है। ठीक है, जिस प्रकार सूखे हुए घास को भी खाकर हाथी बलवान होता है। आगे देखिए, पाठका पाठकाश्चैव ये चान्ये शास्त्र चिंतका सर्वे व्यासिनिनो मूर्खा यह क्रियावान स पंडिता। इसका अर्थ है पढ़ने वाला, पढ़ाने वाला और अन्य मतलब कि जो अन्य शास्त्र पर चिंतन करने वाला है, अर्थात विचार करने वाला है, सोच विचार करने वाला है, सभी व्यसीन मूर्ख है। मतलब कि जो पाठक है, पढ़ाने वाला है, पढ़ने वाला है, चाहे जो शास्त्र का विचार करने वाला, चिंतन करने वाला है, वे सभी मूर्ख है। तो पंडित कौन है? जो, यह मतलब जो क्रियावान है वह पंडित है। जो उसको पढ़ के अपने जीवन में लागू कर रहा है, उसको अपने जीवन में उतार रहा है, वही पंडित है। मतलब सिर्फ पढ़ नहीं लेना है, उसको जीवन में उतारना भी है। ठीक है। यदि सन्ति गुणा पुंसा विकसन्तेव ते स्वयं न हि कस्तूरिका मोदा सपथेन निवार्यते। इसका अर्थ है कि यदि पुंसा मतलब पुरुषों, यदि पुरुषों के अंदर गुण हैं, संति मतलब गुण होते हैं, यदि पुरुषों के अंदर गुण होते हैं, ते स्वयं तो वे स्वयं अपने आप विकसित हो जाते हैं। ठीक है, ना ही कस्तूरिका मोदा सपथेन निवार्यत। इसका अर्थ है कि जिस प्रकार कस्तूरी, हिरण की नाभि में जो एक कस्तूरी होता है, उसकी सुगंध को कभी भी रोका नहीं जा सकता है। ना ही कस्तूरी मुदा मतलब कि जिस प्रकार की हिरण के कस्तूरी में जो सुगंध होती है, उसको किसी भी शपथ से, किसी भी कसम से या कुछ से भी उसको रोका नहीं जा सकता है। उसी प्रकार यदि गुणवान पुरुष होता है तो उसके अंदर स्वयं गुण उत्पन्न हो जाता है। ठीक है। मित्रेण कलहम कृत्वा न कदापि सुखी जना इति ज्ञात्वा प्रयासेन तदेव परिवर्जयेत। इसका अर्थ है मनुष्य मित्र से झगड़ा करके कभी सुखी नहीं रह सकता है। मित्रेण कलह कृत्वा मतलब मित्र से कलह करके, ना कदापि सुखी जना मतलब कि कभी भी सुखी नहीं रहा जा सकता है। मनुष्य को कह रहा, जना मतलब मनुष्य, मनुष्य मित्र से झगड़ा करके कभी भी सुखी नहीं रह सकता है। इति ज्ञात्वा यह जानकर प्रयास करना चाहिए कि परिवर्जयेत उसे हमेशा झगड़ा का त्याग कर देना चाहिए। परिवर्जयेत मतलब त्याग करना या फिर छोड़ देना। उसको प्रयास करना चाहिए कि झगड़ा ना करे। ठीक है। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथ है ना ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। इसका अर्थ है जिस प्रकार परिश्रम से ही कोई भी कार्य सिद्ध होता है, परिश्रम से ही कार्य सिद्ध होता है, ना कि मनोरथ। मतलब मन में सोच लेंगे ये काम करना है, वो काम करना है, तो उससे हमारा मनोरथ सिद्ध नहीं होगा। उसको करने के लिए वो परिश्रम करना पड़ेगा। जिस प्रकार सोए हुए शेर के मुख में हिरण स्वयं प्रवेश नहीं करता है,
उसके लिए उसको प्रयास करना पड़ता है। तो इसका अर्थ है सोए हुए सिंह के मुख में हिरन स्वयं प्रवेश नहीं करता है। ठीक है, आगे देखिए 6 नंबर। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात ना ब्रूयात सत्यम प्रियम प्रियम चा ना नृतम ब्रूयात ऐसा धर्मा सनातना। इसका अर्थ है हमेशा सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए और अप्रिय सत्य कभी भी नहीं बोलना चाहिए। प्रिय असत्य भी नहीं बोलना चाहिए। यही सनातन धर्म है। अर्थात हमें हमेशा सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए और अप्रिय जो किसी को बुरा लगे वैसा सत्य नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, और प्रिय कोई अच्छा भी है लेकिन वो असत्य है, झूठ है, तो वो भी नहीं बोलना चाहिए। यही हम लोग का सनातन धर्म है। तो आइए अब पढ़ते हैं पदानी बुधत, अर्थात ये शब्द लिखा हुआ है, इसका हिंदी में अर्थ दिया हुआ है। दुर्बलास्ते दुर्बल होता है, शुष्कैस तृणय सूखे हुए घासों से, बलिना बलवान द्वारा, पुंसा पुरुषों का, पाठका पढ़ने वाले, पाठका पढ़ाने वाले, शास्त्र चिंतका शास्त्रों पर विचार करने वाले, कदापि कभी भी, ज्ञातवा जानकर, परिवर्जियेत छोड़ देना चाहिए, विकसंति विकसित होते हैं, ब्रूयात बोलना चाहिए, अनृतम असत्य, शपथेन शपथ से, उद्धमेन परिश्रम से, सिद्धयंती सिद्ध होते हैं, मनोरथ है मनोरथों से, सुप्तस्य सोए हुए का, प्रविशंति प्रवेश करते हैं। तो इस प्रकार हमारा ये चैप्टर का अर्थ ख़त्म होता है। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम इसका क्वेश्चन आंसर देखेंगे। वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करिएगा दोस्तों। फिर से कह रही हूँ धन्यवाद।